Welcome everyone. Today we'll start our new lesson, Anak Krakatoa. Now, due to problems in Zoom meeting, we have to continue like this. I'm going to upload this. I'll upload this on my YouTube channel. So please bear with me. Okay. Anak Krakatoa, new lesson. Now, I hope that you have seen the graphic video which I had sent on the group about Anak Krakatoa. This is a volcanic mountain, okay, in the Indonesian islands. So इसको हम लोग देखेंगे. Anak Krakatoa. Okay. Krakatoa is an island in the Sunda Strait between Java and Sumatra in Indonesia. So जावा और सुमात्रा इन दोनों आइलैंड्स के बीच का जो एक सुंदा स्ट्रेट करके एक ये है, एक टाइप की एक बड़ी सी नदी है, समुद्री नदी, इसको सुंदा स्ट्रेट कहते हैं. ये दो आइलैंड्स जावा एंड सुमात्रा के बीच से जाती है इंडोनेशिया में. इंडोनेशिया देश है. ओके. इट इज़ नोन फॉर इट्स वॉल्केनो विच इरप्ट्स रेगुलरली. ये अपने उस वॉल्केनो के लिए जाना जाता है जो बार बार इरप्ट होते रहता है. अंडरलाइन दिस वर्ड, इरप्ट. इरप्ट मीन्स फूटना. ओके. अंडरलाइन दिस वर्ड, इरप्ट. नाउ व्हाट इज अ वॉल्केनो? व्हाट इज अ वॉल्केनो? वॉल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी क्या होता है? A volcano is a crack or opening in the earth's crust. वॉल्केनो क्या होता है? एक क्रैक या एक ओपनिंग. एक क्रैक होता है, नहीं तो एक ओपनिंग होता है, एक खुली जगह होती है अर्थ के क्रस्ट में. Now what is an earth's crust? You know that because you've seen in the your geography books. अर्थ का क्रस्ट क्या होता है? You all know that. Okay, the outer layer of the earth is called the earth's crust. So देर इज़ हॉट मोल्टन रॉक नियर द अर्थ सेंटर. अर्थ के मध्य भाग, अर्थ के सेंटर में हॉट मोल्टन रॉक होता है, गरम पिघला हुआ. मोल्टन मीन्स दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ मेल्ट. ओके. पास्ट टेंस ऑफ मेल्ट इज मोल्टन. ओके. मोल्टन रॉक, नॉट पास्ट टेंस. इज द थर्ड वर्ब, थर्ड फॉर्म, V3 फॉर्म ऑफ मेल्ट. मोल्टन रॉक near Earth's center. Sometimes it rises to the surface of the earth through such a crack or opening and flows out. तो ये लावा जो होता है, हॉट मोल्टन रॉक जो होता है, क्या होता है? इट राइजेस टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस तक राइज होता है. एंड थ्रू सच अ क्रैक, ऐसे किसी क्रैक या ओपनिंग या किसी खुली जगह से वो बाहर निकलता है, फ्लो आउट होता है. Now when this happens, we say that a volcano has erupted. जब ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं कि वॉल्केनो फूटा है या इरप्ट हुआ है. Okay. Now see, a volcanic eruption happens on a tremendous scale. Volcanic eruption बहुत बड़े पैमाने पे. Underline this word, tremendous. Tremendous means very great, very high. Okay, या very much, very great scale. बहुत ज़्यादा. Okay, underline this word, tremendous. So a volcanic eruption happens on a tremendous scale. बहुत बड़े पैमाने पे होता है. Thick dark clouds of smoke rise high from the opening. खुली एक ओपनिंग से बहुत बड़े बड़े बादल खुलते हैं. ठीक है, जब ये वॉल्केनो फूटता है. हम लोग यहाँ पे उसका देख सकते हैं. यहाँ पे देखो, बहुत यू कैन सी हियर, सॉरी, यू कैन सी हियर थिक डार्क क्लाउड्स ऑफ स्मोक. स्मोक मतलब धुआं, और यहाँ पे गरम राख होती है, हॉट ऐश. ऐश मीन्स राख. ओके. सो वॉल्केनिक एरप्शन हैपन्स ऑन अ ट्रेमेंडस स्केल. थिक डार्क क्लाउड्स ऑफ स्मोक, बड़े बड़े घने काले बादल स्मोक के, धुएं के, राइज हाई फ्रॉम द ओपनिंग एंड स्प्रेड इन द स्काई, और आसमान में फैल जाते हैं. बिग ग्लोइंग बर्निंग चंक्स ऑफ रॉक. बड़े बड़े ग्लोइंग मतलब जो ऐसा लग रहा है कि जल रहे हैं, जैसे हमारा लाइट बल्ब जलता है वैसे. दैट लाइट बल्ब ग्लोज. सो बिग, बड़े से, ग्लोइंग, जलने वाले, बर्निंग चंक्स ऑफ रॉक. ठीक है, रॉक के, या क्या कहते हैं, पत्थरों के बर्निंग चंक्स. चंक्स मीन्स, चंक का मतलब होता है एक a collection is called chunk.
चंक मतलब थोड़े बड़े पैमाने पे, जैसे कि छोटे छोटे बड़े बड़े टाइप के जो कैसे बताऊँ अभी, चंक जो होता है, a big size of stones type, okay, that is called chunk of rock, and red hot lava are thrown out of the crack in the earth. So लाल लाल गरम लावा उस ओपनिंग से निकलता है. वेरी हॉट मड एंड ऐश आर ऑल्सो थ्रोन आउट. ठीक है, यही हॉट मड बहुत गर्म कीचड़ होता है, एंड ऐश, ऐश मतलब राख, आर ऑल्सो थ्रोन आउट, वहाँ से बाहर निकलता है. ग्रेट वॉल्केनिक इरप्शन कैन चेंज द लैंडफॉर्म्स इन एन एरिया. एक एरिया में बड़ा सा वॉल्केनिक इरप्शन बहुत उसका आजू बाजू का लैंडफॉर्म, आजू बाजू का एरिया चेंज कर सकता है, ज़मीन में चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, वॉल्केनोज आर पॉपुलरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. वॉल्केनोज 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं. कौन से है? पहला है एक्टिव वॉल्केनो. एक्टिव वॉल्केनो का मतलब, एक्टिव का मतलब आपको पता है क्या होता है. एक्टिव मीन्स एक्टिव वॉल्केनो दैट इरप्ट रेगुलरली, जो बार बार फूटते रहता है, दैट इरप्ट रेगुलरली आर कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनोज. डॉर्मेंट वॉल्केनोज. नाउ डॉर्मेंट, नो नीड टू अंडरलाइन दिस बिकॉज द मीनिंग इज गिवन इन द डेफिनेशन इटसेल्फ. इस डेफिनेशन में ही, ये डेफिनेशन में उसका मीनिंग दिया हुआ है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, समझ जाओ बस. Dormant volcanoes means temporarily inactive or in a deep sleep. कुछ टाइम के लिए वो टेम्पररीली मतलब वो थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए वो इनएक्टिव है. कुछ समय के लिए, बहुत समय से वो इनएक्टिव है. ठीक है, इनएक्टिव मतलब अभी फूटता नहीं. और इन अ डीप स्लीप, वो अभी सोया हुआ है, एक टाइप का वॉल्केनो सोया हुआ है. ये आगे कब फूटेगा बता नहीं सकते. ओके, We find information about the eruptions of these volcanoes in history. तो ऐसे volcanoes फूटे थे, ये हम लोग इतिहास में, इन हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, बट नाउ दे आर क्वाइट. ये पहले कभी फूटा होगा, लेकिन अभी वो शांत है, अभी वो फूट नहीं रहा है, वो बहुत सालों से वैसे के वैसे ही है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, थर्ड टाइप इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. एक्सटिंक्ट मतलब वो, द मीनिंग ऑल्सो इज गिवन हियर, नो नीड टू अंडरलाइन. एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, जियोग्राफर्स कैन गेस बाय लुकिंग एट द रॉक फॉर्मेशन. रॉक फॉर्मेशन को देख के जियोग्राफर्स गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, दैट दे यूज टू इरप्ट लॉन्ग अगो. जियोग्राफर्स जो होते हैं, जो स्टडी करते हैं, हमारे लैंड की स्टडी करते हैं, ज़मीनों की स्टडी करते हैं, या जगहों की स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड जियोग्राफर्स. जैसा हमारा जियोग्राफी का सब्जेक्ट है. So geographers can guess by looking at the rock formation. Rock formation को वो देख के पता लगाते हैं कि that they used to erupt long ago. ये ज्वालामुखी बहुत सालों पहले कभी कभी फूटा करते थे, but there is no record of it in history. इतिहास में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, मतलब मानवता के इतिहास में, इंसान के इतिहास में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं कि वो कभी फूटा है. वो बहुत पहले, करोड़ों साल पहले या लाखों साल पहले फूटा होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं होता. एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो इज अनलाइकली टू इरप्ट अगेन. एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो अनलाइकली मतलब वो बिल्कुल नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. अंडरलाइन दिस वर्ड, अनलाइकली मीन्स नॉट पॉसिबल. ओके, आपको लिख कर देना पड़ता है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, नॉट पॉसिबल. एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो इज अनलाइकली टू इरप्ट अगेन, वो कभी आगे फूटेगा नहीं. क्रैकाटोआ इज एन एक्टिव वॉल्केनो. क्रैकाटोआ ये जो है एक एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब ये बीच बीच में फूटते रहता है. इट हैज़ इरप्टेड मैनी टाइम्स कॉजिंग ग्रेट डिजास्टर्स. ये बहुत बार फूटा है, जिसकी वजह से ग्रेट डिजास्टर्स, अंडरलाइन दिस वर्ड, डिजास्टर. डिजास्टर मीन्स मुसीबत या बहुत बड़ा आपदा. हम लोग आपदा कहते हैं या आपत्ति कहते हैं. ठीक है, नैसर्गिक आपत्ति मराठी में कहते हैं. सो डिजास्टर, causing great disasters. The worst of the eruptions took place in August 1883. ये सबसे भयंकर जो इरप्शन हुआ वो अगस्त 1883 में हुआ. 1883 अगस्त में हुआ था. The volcano erupted with such a loud boom. वॉल्केनो इतने ज़ोर से, इतने लाउड बूम से फूटा that it was heard more than 3,500 kilometers away in Australia. उस आइलैंड से 3,500 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में उसका आवाज़ सुनाई दिया, इतनी ज़ोर से वो फूटा.
कब? अगस्त 1883 में. इट इज़ बिलीव टू बी द लाउडेस्ट साउंड दैट मैन हैज़ एवर हर्ड. ऐसा कहा जाता है कि आज तक इंसान ने सबसे ज़ोर से सुनी हुई आवाज़ है. ठीक है, लाउडेस्ट साउंड दैट मैन हैज़ एवर हर्ड. इंसान ने आज तक कभी इतने ज़ोर से कोई आवाज़ सुना नहीं होगा. द आइलैंड विच वॉज अ वॉल्केनिक माउंटेन. वो जो आइलैंड था वो एक वॉल्केनिक माउंटेन था. वॉल्केनिक माउंटेन मतलब वो आइलैंड जो था एक माउंटेन था, माउंटेन से बना हुआ आइलैंड था. कोलैप्स ऑन इटसेल्फ. ये जब फूटा तो कोलैप्स कर गया. अंडरलाइन दिस वर्ड, कोलैप्स मतलब गिर जाना. ओके, फॉलिंग डाउन. कोलैप्स ऑन इटसेल्फ, वो आइलैंड खुद ब खुद कोलैप्स हो गया, अपने आप में वो गिर गया. द डस्ट दैट वॉज थ्रोन अप इन द इरप्शन रोज टू अबाउट 80 किलोमीटर्स इन द स्काई. जो डस्ट उसके ऊपर से निकला वो क्या हुआ, 80 किलोमीटर आसमान में 80 किलोमीटर तक फैल गया. ओके, 80 किलोमीटर्स इन द स्काई, उसका डस्ट बाहर तक निकला. इट स्प्रेड इन द स्काई अराउंड द वर्ल्ड एंड लेटर सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे. उसकी राख और जो डस्ट है जो जब उड़ा 80 किलोमीटर तक, तो हवा की वजह से कई हज़ारों किलोमीटर तक, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे, इट सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगहों पर वो सेटल हो गया. The eruption caused giant waves or tsunamis in the sea near the island. बड़े बड़े giant waves, बड़े सुनामी आई. ठीक है, सुनामी का मतलब क्या होता है? अ बिग वेव, समुद्र की बहुत बड़ी लहर, उसको सुनामी कहते हैं. तो इस इरप्शन की वजह से बहुत बड़े बड़े सुनामीज आए आजू बाजू के आइलैंड्स में. अबाउट 165 विलेजेस एंड टाउन्स वर डिस्ट्रॉयड. 165 गांव और छोटे छोटे शहर, टाउन्स वर डिस्ट्रॉयड, तबाह हो गए ड्यू टू द इरप्शंस एंड द सुनामीज. सुनामी और इरप्शन की वजह से बड़े बड़े 165 गांव और छोटे छोटे शहर जितने आजू बाजू में बसे हुए थे, ये सारे के सारे तबाह हो गए. द इरप्शन डिस्ट्रॉयड 2/3 ऑफ द आइलैंड ऑफ क्रैकाटोआ. इस इरप्शन की वजह से, इस फूटने की वजह से 2/3, 2/3, ओके, 2/3. 2/3 क्या होता है आपको पता है? ठीक है, 1/3, 1/3 और 1/3, इससे बनता है पूरा एक गोल. तो एक गोल का ये इतना भाग, 2/3 भाग, दिस इज कॉल्ड 2/3 भाग फूट गया, या क्या कहते हैं, वो तबाह हो गया. इट कोलैप्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी क्रिएटिंग अ ह्यूज अंडर वाटर वॉल्केनिक क्रेटर और होल. जब आइलैंड फूटा, सॉरी कहाँ पे था हमें, हाँ यहाँ पे था. The eruption destroyed 2/3 of the island of Krakatoa. It collapsed beneath the surface of the sea, creating a huge underwater volcanic crater or hole. ये अपने आप में उस समंदर में वो it collapsed beneath the surface of the sea. सी के अंदर ही वो गिर गया या कोलैप्स हो गया वो पूरा का पूरा आइलैंड. क्रिएटिंग अ ह्यूज अंडर वाटर वॉल्केनिक क्रेटर और होल. एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक क्रेटर या होल तैयार हो गया उस आइलैंड में. द होल वॉज मोर देन 6 किलोमीटर्स वाइड. जो होल की जो डायमीटर था, जो हम लोग सर्कल देते हैं, आपको सर्कल होता है पता है, सर्कल का ये रेडियस होता है और रेडियस का डबल कर दिया तो ये बन गया उसका डायमीटर. तो ये जो डायमीटर था दिस वाज 6 किलोमीटर्स. ओके, 6 किलोमीटर बड़ा डायमीटर का इतना बड़ा होल पैदा हो गया उस आइलैंड में. देन इन 1927, और फिर 1927 में, अ प्लूम ऑफ स्मोक रोज आउट ऑफ द वाटर ऑन द क्रेटर. अब ये कब की बात थी? ये जब फूटा तब था अगस्त 1883. तो उसके बाद 1883 से लेकर 1927 तक, ठीक है. नाउ 1927 डिवाइडेड बाय माइनस 1883 कितना होता है? 4, 8 and 4, 12. ओके, सो ऑलमोस्ट 44 ईयर्स लेटर. ओके, 44 साल बाद, 44 ईयर्स लेटर. देन इन 1927, मतलब 44 साल बाद, आफ्टर 44 ईयर्स, अ प्लूम ऑफ स्मोक, थोड़ा सा एक धुएं का एक छोटा सा धुआं निकला वहाँ से, रोज आउट ऑफ द वाटर ऑन द क्रेटर. ठीक है, उस 6 किलोमीटर के क्रेटर में
एक छोटा सा धुआं बाहर निकला पानी में से, ठीक है, रोज आउट ऑफ द क्रेटर। इट वॉज फॉलोड बाय अनदर इरप्शन, इसके ऊपर से एक और फूटा, धुआं बाहर निकला और फिर बाहर उसमें से इरप्शन बाहर निकला या फूटना। A few days later, a new island volcano broke water. How did it happen? कुछ दिनों के बाद 1927 में जो पहली बार धुआं निकला और थोड़ा सा लावा भी बाहर निकला, कुछ दिनों के बाद न्यू आइलैंड वॉल्केनो ब्रोक वाटर, एक नया आइलैंड वॉल्केनो बाहर निकला, ठीक है। जैसे ये होल है, इस होल में से और कुछ बाहर निकलना शुरू हो गया, लावा बाहर निकला तो आजू बाजू में और थोड़ा फैलने लग गया। हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ? When the underwater volcano threw up ash and rock, it was quickly taken. जब उस अंडर वाटर वॉल्केनो ने बाहर ऐश एंड रॉक या राख और जो पत्थर है वो बाहर निकाले, इट वॉज क्विकली टेकन, इट वॉज क्विकली टेकन, ऊपर जाइए, इट वॉज क्विकली टेकन अवे बाय द सी वाटर, ये बाहर उसको लेकर गए, वो समुद्र के पानी ने उसको बहाकर लेकर गया। बट देन द लावा स्टार्टेड फ्लोइंग आउट ऑफ द क्रेटर फास्टर, उस क्रेटर से लावा बहुत तेज़ी से बाहर निकलना शुरू हो गया। दिस वॉल्केनिक मटेरियल वॉज नॉट ऑल टेकन अवे बाय द वेव्स, ये वॉल्केनिक मटेरियल पूरी तरह से वेव्स नहीं लेकर गए, मतलब जो समुद्र की लहर जो है वो पूरी तरह से इस लावा को बहा नहीं पाए। एंड न्यू माउंटेन बिगैन टू ग्रो, और एक नया पहाड़ उसमें से बाहर निकलना शुरू हो गया। इट केप्ट ग्रोइंग एंड वॉज सून सीन अबाउ द वाटर, ये बढ़ता गया, लावा जमा होता गया और बहुत जल्द, बहुत सून, इट वॉज सीन अबाउ वाटर, उसको पानी के ऊपर देखा गया, ठीक है। दस अ न्यू आइलैंड ग्रू फ्रॉम द ओल्ड आइलैंड ऑफ क्रैकाटोआ, क्रैकाटोआ के पुराने आइलैंड से एक नया आइलैंड पैदा होना शुरू हो गया। इट वॉज नेम्ड अनक क्रैकाटोआ, ठीक है, उसका नाम रखा गया अनक क्रैकाटोआ और चाइल्ड ऑफ क्रैकाटोआ। अनक का मतलब है चाइल्ड, बच्चा, ठीक है, बेटा पैदा हो गया जैसे। अनक क्रैकाटोआ इज स्टिल एन एक्टिव वॉल्केनो, अनक क्रैकाटोआ अभी भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। इरप्शंस हैव बिगन अगेन सिंस 1994, 1984 से। अभी एक हुआ था अगस्त 1883 में हुआ, फिर 1927 में फिर से वो फूटने की वजह से अभी लावा जमा होना शुरू हुआ, और अभी 1984 में 1994 में 1927 से लेकर 1994 पकड़ो, कितना हो गया, 7 and 3 10, 7 and 7 14, ओके, 67 ईयर्स, ओके, 67 ईयर्स के बाद अब 1994 में, ठीक है, सिंस 1994 इरप्शंस फिर से शुरू हो गए, फूटना फिर से शुरू हुआ। इट लाइज क्वाइट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन अगेन देर आर इरप्शंस, कुछ दिनों तक वो शांत रहता है, फिर से फूटना शुरू हो जाता है। विथ मोर लावा फ्लोइंग आउट द आइलैंड इज स्टिल ग्रोइंग बिगर, और लावा बाहर निकलता है और आइलैंड और बढ़ता जा रहा है। सिंस 1950, 1950 से द आइलैंड हैज़ ग्रोन एट एन एवरेज रेट ऑफ 5 इंचेस पर वीक, 1950 से उसका एवरेज रेट, ठीक है, आइलैंड बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। क्या रेट है? हर हफ्ते, पर वीक कितना बढ़ता है वो? 5 इंचेस, ठीक है, 5 इंच वो आइलैंड बड़ा होता जाता है। क्यों? वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से। अ पार्ट ऑफ द आइलैंड, ओल्ड आइलैंड नोन एज रकाटा, इज स्टिल विजिबल इन द सी। आइलैंड का पुराना भाग है जो फूटा हुआ आइलैंड था, जो हम लोग को मालूम है कितना आइलैंड फूटा था, ये 2/3, ये जो 2/3 भाग है ये तबाह हो गया, लेकिन ये जो 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट अभी भी बाकी था, ये इसको नाम दिया गया रकाटा, ठीक है, पार्ट ऑफ द ओल्ड आइलैंड, पुराना आइलैंड जो था क्रैकाटोआ आइलैंड का पुराना पार्ट, जिसको कहा जाता है रकाटा, इज स्टिल विजिबल इन द सी, अभी भी वो समुद्र में दिखाई देता है। अ लिटिल अवे फ्रॉम द न्यू अराइवल अनक क्रैकाटोआ से थोड़ी दूरी पर है। ना आफ्टर क्रैकाटोआज इरप्शन इन 1883, 1883 में जब वो फूटा, ऑल द सराउंडिंग आइलैंड्स एंड कोस्ट वर कवर्ड विथ हॉट ऐश, आजू बाजू के जितने आइलैंड्स थे वो गर्म राख, हॉट ऐश से वो
ढक गए, और जिसकी वजह से सारा का सारा सब खत्म हो गया। नो लाइफ रिमेन्ड, कोई भी कुछ भी बचा नहीं, चाहे वो इंसान रहे, चाहे वो गांव रहे, चाहे वो पेड़ पौधे रहे, या जानवर रहे, या कीड़े मकोड़े रहे, कुछ भी बचा नहीं। नो लाइफ रिमेन्ड। व्हेन अ साइंटिस्ट विजिटेड इन 1884, अब एक साल के बाद, 1883 के बाद, एक 1884 में व्हेन अ साइंटिस्ट विजिटेड इट, एक साइंटिस्ट वहाँ गया देखने के लिए, ही फाउंड जस्ट वन स्पाइडर देयर। उसने देखा कि एक साल होने के बाद जब सब राख वगैरह सब ठंडी पड़ गई, सब खत्म हो गया, तो वहाँ पे जागने के बाद उसने देखा कि ये सिर्फ एक स्पाइडर वहाँ पे उसको मिला, एक मकड़ी वहाँ पे उसको अकेली जिंदा एक मकड़ी उसको दिखी, शायद स्पाइडरमैन होगा जाने दो। बट द लिविंग वर्ल्ड ऑन रकाटा वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर। ठीक है, रकाटा का जो लिविंग वर्ल्ड है, जो लिविंग वर्ल्ड, ये हम लोगों ने सॉरी आप लोगों ने शायद इसमें पढ़ा होगा, साइंस का पहला लेसन होगा लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, आपका 6th स्टैंडर्ड का साइंस का फर्स्ट लेसन है शायद, रीड दैट ऑल्सो। बट द लिविंग वर्ल्ड इन रकाटा, रकाटा के ऊपर जो कुछ पौधे या कुछ जीव जंतु बचे हुए थे, दे वर नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर, ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। द विंड एंड द सी ब्रॉट सीड्स ऑफ प्लांट्स टू द आइलैंड। क्या हुआ? विंड, विंड मतलब हवा ने, बहती हुई हवा ने, एंड द सी, समुंदर की लहरों ने क्या लाया? सीड्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के कुछ बीज वगैरह लाए, टू द आइलैंड, आइलैंड को बीज लाए उसने, टू द आइलैंड। सम सीड्स केम विद द बर्ड्स हु फ्लू ओवर द आइलैंड, कुछ सीड्स, कुछ बीज कहाँ से आए? उन बर्ड्स के तरफ से आए, हु फ्लू ओवर द आइलैंड, जो आइलैंड के ऊपर पक्षी उड़ते उड़ते आए, पंछी कुछ जो उड़ते उड़ते आए, वो उनके मुंह में कुछ दानों के बीज वगैरह होंगे, वो पंछी इतने सीड्स लेकर आए। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी केम टू द कोस्ट अगेन, जो पेड़ पौधे हैं समुद्र में, जिंदा रहने वाले कुछ पेड़ पौधे हैं, और समुद्र के कुछ जानवर वगैरह होंगे, वो वापस इसके ऊपर आना शुरू हो गए, रकाटा आइलैंड पे आना शुरू हो गए। स्मॉल लैंड एनिमल्स लाइक एंट्स, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, जो ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े हैं, लाइक एंट्स, चींटियाँ, टर्माइट्स, दीमक, और इवन रैट्स एंड लिजर्ड्स, चूहे और चिपकलियाँ, लिजर्ड्स। ठीक है, ट्रैवल टू द आइलैंड ऑन प्लांट्स फ्लोटिंग इन द सी। प्लांट्स जो है, जो समुद्र में बहने वाले जो प्लांट्स है, उसके ऊपर से ऐसा लग रहा था कि वो बोट बनाकर उसके ऊपर आए और आइलैंड के ऊपर सेटल हो गए। ठीक है, तो कभी कभी लोगों को भी ऐसा लगता है। सो ट्रैवल टू द आइलैंड ऑन प्लांट्स फ्लोटिंग ऑन द सी, वन एज ऑफ द आइलैंड। ठीक है, एक ये धीरे धीरे रैट्स एंड लिजर्ड ऑल्सो केम ऑन द सी। वन एज ऑफ द आइलैंड, आइलैंड का एक किनारा, अंडरलाइन दिस वर्ड एज, एज मतलब किनारा। ठीक है, अंडरलाइन दिस वर्ड एज, आइलैंड का जो एक किनारा था, एक एज था। विल टर्न द पेज। वन एज ऑफ द आइलैंड वॉज सून टीमिंग विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आइलैंड का एक हिस्सा, एक किनारा, इट वॉज टीमिंग विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टीमिंग, अंडरलाइन दिस वर्ड टीमिंग। टीमिंग मीन्स, ये टीमिंग वो वाला टीम नहीं है, TEAM टीम नहीं है, दिस इज TEEM। इट वॉज टीमिंग विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टीमिंग मीन्स फलना फूलना। ओके, जो हिंदी में उसको फलना फूलना कहते हैं। यू कैन चेक इन द इंग्लिश डिक्शनरी, एग्जैक्ट मीनिंग यू कैन चेक इन द डिक्शनरी। ओके, सो इट वॉज सून टीमिंग विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो प्लांट्स और एनिमल्स से फलना फूलना शुरू हो गया। इट वॉज लाइक अ लेबोरेटरी, ये क्या होगा? आइलैंड का जो एक किनारा था, एक टाइप का लेबोरेटरी बन गया। लेबोरेटरी में हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट डू वी डू इन अ लेबोरेटरी? लास्ट ईयर योर आपके टीचर्स ने, आपके सर लोगों ने आपको लेबोरेटरी दिखाए होंगे, आप लोग को पता होगा। व्हाट वी डू इन द लेबोरेटरी? वी टेस्ट थिंग्स या वी चेक थिंग्स। ओके, लेबोरेटरी में स्टडी की जाती है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल स्टडी, दैट इज कॉल्ड अ लेबोरेटरी, वेयर people study practically. It was like a laboratory where scientists can see how living things slowly develop in an area. एक एरिया में
लिविंग थिंग्स, जो जीव जंतु है वो कैसे फलना फूलना शुरू होते हैं या कैसे डेवलप होते हैं किसी एरिया में, एक टाइप का वो लेबोरेटरी बन गया था वो आइलैंड का भाग। टुडे साइंटिस्ट, आज साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व दिस ऑल्सो इन अ पार्ट ऑफ अनक क्रैकटोवा। अनक क्रैकटोवा के एक भाग में भी आज भी साइंटिस्ट उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, क्रैकटोवा का वो भाग नहीं जहाँ से लावा बहता होगा, किसी और भाग से होगा। विच डज नॉट गेट कवर्ड विथ वॉल्केनिक ऐश, ये वो पार्ट है अनक क्रैकटोवा का, वो पार्ट जहाँ पे गर्म लावा का जो ऐश है, वॉल्केनिक ऐश या राख है, वो वहाँ पे जमा नहीं होती ऐसे जगह पे। The western coast of Java was greatly affected by Krakatoa's eruption. जावा आइलैंड का जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्ट वॉज ग्रेटली अफेक्टेड, उसकी वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा बाय क्रैकटोवाज इरप्शन, क्रैकटोवा के इरप्शन की वजह से। वेरी फ्यू ह्यूमन बींग्स वर लेफ्ट देयर, बहुत कम लोग बच पाए वहाँ पे। बट द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दैट एरिया ग्रो इन नंबर अगेन, लेकिन वहाँ के जंगली जानवर और पेड़ पौधे ग्रो इन नंबर अगेन, और फलने फूलने या बड़े होने शुरू हो गए। In fact, the wildlife grew naturally since there were no human beings to interfere with it. ठीक है, अब लोग ना होने के कारण द वाइल्ड लाइफ मतलब वहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतु ग्रू नेचुरली वो बढ़ना शुरू हो गया, फलना फूलना शुरू हो गए। सिंस, क्योंकि देर वर नो ह्यूमन बींग्स टू इंटरफेयर विथ इट, उसको देखने के लिए, उसके इंटरफेयर करने के लिए कोई इंसान वहाँ पे नहीं थे, या छेड़ने के लिए। अब कहा जाता है कि जहाँ इंसान है वहाँ पे वो शहर बनाना शुरू कर देता है, वहाँ के जंगली जानवरों को थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है या उनकी संख्या कम होनी शुरू हो जाती है। नाउ सिंस देर वर नो ह्यूमन बींग्स, इंसान ही ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम ह्यूमन बींग्स थे टू इंटरफियर, अंडरलाइन दिस वर्ड इंटरफियर मतलब दखल देना। ठीक है, इंटरफियर मीन्स दखल देना, अंडरलाइन दिस वर्ड, ओके, इंटरफियर। देर वॉज नो वन देयर टू कट द ट्रीज और किल द एनिमल्स, अब वहाँ पे इंसान ना होने के कारण ना तो पेड़ काटने के लिए कोई इंसान था और ना ही जानवरों को मारने के लिए कोई इंसान था। सो दिस रीजन बिकेम रिच इन वाइल्ड लाइफ, तो ये रीजन बहुत रिच हो गया वाइल्ड लाइफ में, मतलब जीव जंतुओं में बहुत तेज़ी से बढ़ा। ओके, सो आई थिंक हियर वी फिनिश्ड आवर लेसन। आई विल अपलोड, अब ये जो हमारे पॉइंटर्स है और क्वेश्चन आंसर्स है, मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स का मैं पीडीएफ फाइल आपको अपलोड कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा अपने ग्रुप पे, एंड यू कैन राइट द क्वेश्चन आंसर्स थ्रू दैट। ओके, मंडे को शायद मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।